मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया लेफ्टिनेंट गैरी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अब से न्यूज़ चैनल में जो भी रिपोर्ट जाएगी, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसका जिम्मा सर ने मुझे सौंपा है। और ये बात स्वाति को भी बता दी गई है, ठीक है? हमारा आज का मिशन आसान नहीं है। हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है हमें कुछ भी नहीं मालूम। होल्ड। कैप्टन पठानिया, आपको पता है अभी आप मार खाते खाते बचे हैं। थैंक गॉड। लेकिन आप यहाँ क्यों भाई? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। I mean, कि आप ऑफिस में तो सो स्ट्रिक्ट और यहाँ पर आप टोटली डिफरेंट और सो ब्यूटीफुल। चल के कहीं बैठे? हाँ, चलिए। वैसे भी आपने इतने दिनों से बैठने के लिए कहा था। तो और कोई सवाल? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। I mean कि अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो I'm really sorry. I mean, It's okay, ऑफिसर। आप जो मुझ में ये चेंज देख रहे हैं ना, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। Really? एक्चुअली आज भी हमारे देश में अगर कोई लड़की कोई जॉब ज्वाइन करती है ना, तो उसी के साथ काम करने वाले लोग उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है शायद ऐसा हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। आई थिंक आज लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही हैं और लड़कियां हर फील्ड में आज आगे हैं। किसी हद तक आप सही हैं ऑफिसर, लेकिन अगर मैं आपसे पहले मेजर बन गई तो तकलीफ आपको भी होगी। कैप्टन रजनी, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। तो फिर मैं चलूं? जी चलिए। थैंक यू। कैप्टन पठानिया, अगर ये आपसे पहले अगर मेजर बन गई तो क्या जो गैरी का हाल होता है कोई तेरा होगा? नहीं, हे भगवान, मुझे बचा ले। हेलो सर। क्या प्लानिंग कर रहे हैं अकेले अकेले, हमें भी बताइए। लेफ्टिनेंट गुरप्रीत सिंह, तुमने सैल्यूट नहीं किया। एंड व्हाई शुड आई नीड टू एवरी टाइम रिमाइंड यू दैट आई एम सीनियर। देखो गैरी, दोस्ती अपनी जगह पर एंड ये आर्मी के एटिकेट्स अपनी जगह पर, ओके? आई एम सॉरी सर, मैं भूल गया था कि ये आपका ऑफिस है सर। जय हिंद सर। यस, नाउ यू कैन सिट डाउन। थैंक यू सो मच सर। सर, एज ए जूनियर ऑफिसर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या प्लान बना रहे हैं? क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है सर आपसे। गैरी, मैं वो मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ने का प्लान बना रहा हूँ एंड सीओ सर ने मुझे फुल अथॉरिटी दी है। मतलब हीरो बनने की तैयारी हो रही है? सर, मैंने सुना है बिल्लू साहब आपके साथ जा रहे हैं। सर, अगर आपके साथ जा रहे हैं तो प्लानिंग में शामिल कीजिए। उनके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है सर, आपके बड़ा काम आएगा। गैरी, दिस इज माय एक्शन प्लान एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट। ओ, बिल्लू साहब विल फॉलो मी। तो फिर इसका मतलब है कि आप मुझसे भी कोई टिप्स नहीं लेंगे? क्योंकि मैं भी तो जूनियर ऑफिसर हूं ना सर। देखो गैरी, दिस इज माय मिशन एंड आई विल हैंडल इट इन माय ओन वे, ओके? सुबह सर, एक बात कहूं,
यदि मैं इस एक्शन प्लान को बना रहा होता ना, तो मैं अपने सीनियर्स और सब लोगों से सजेशंस मांगता, क्योंकि उनके टिप्स बड़े काम आते हैं सर। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उनका। अरे इसका मतलब तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो एक छोटा सा ऑपरेशन है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। सुब्बू सर, बिग डील तो है। ये मिलिटेंट्स लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जान की परवाह नहीं करते, हार्टलेस लोग होते हैं ये। और दूसरी बात कहूं सर, पलटन में रहने का मतलब है टीम वर्क। कोई भी जीत बिना टीम वर्क के आ ही नहीं सकती सर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, मैं चलता हूं। मैं तो आपको गुड लक कहने आया था सर। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। जैन सर। जय हिंद। हाँ, उसे ड्राइंग रूम में बिठा दो। एक मिनट, यहीं पे भेज दे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रजनी। क्या हाल है? बैठो। थैंक यू हाँ, मैम। मुझे सर ने भेजा है। एक्चुअली वो किसी मीटिंग में बिजी थे, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उसकी लिस्ट बना देती हूँ। एक्चुअली मैं आईवा की मीटिंग में गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात कई लोगों से हुई, जिसमें यहाँ की लोकल औरतें भी थी। ओके। तो एक योजना बनाई गई है जिसमें मुझे फंड्स की जरूरत पड़ेगी। फंड्स? क्या? लेकिन आईवा के पास तो फंड्स होते हैं ना, इवन उसके अंतर्गत तो बहुत काम भी होते हैं। एनीवेज, आपके जो भी प्लान है आप मुझे बता दीजिए, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बना के मैं सर को दे दूंगी, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कर्नल साहब भी बोल रहे थे कि फंड्स पास करवाने के लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। सो व्हाट्स द प्लान? एक्चुअली मैंने देखा है कि यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं ना, उनकी आर्थिक कंडीशन काफ़ी पुअर है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जैम एंड जेली बनाने का यूनिट लगाया जाए, ताकि यहाँ की औरतों को रोजगार भी मिल सके। दैट्स गुड, वंडरफुल प्लान। इवन यू नो कि अगर ये लोग बिजी हो जाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके ना, तो इनके हालात में भी सुधार आएंगे। इनफैक्ट मैं तो दिल्ली से लेडी ट्रेनर भी बुलाना चाहती हूँ, जो यहाँ की औरतों को ट्रेनिंग दे सके। वंडरफुल आइडिया मैम। इवन इस काम के लिए तो ज़्यादा मशक्कत करने की भी ज़रूरत नहीं है। रजनी, मैंने एक रफ रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि प्रोफेशनल वे में तो मुझे रिपोर्ट तैयार करनी आती नहीं है। नॉट एन इशू मैम, आप ये रफ रिपोर्ट ही मुझे दे दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू, बस ये काम स्टार्ट हो जाए फिर तो मैं भी बिजी हो जाऊंगी। यू नो, कर्नल साहब का तो कुछ पता नहीं होता, कभी यहाँ कभी वहाँ, और बच्चे हॉस्टल रहते हैं, कभी कभी तो टाइम पास करना भी मुश्किल हो जाता है। मैम आप अकेली नहीं हैं, हमारी पलटन आपके साथ है। इट्स लाइक अ फैमिली। या भाई कमिश्नर सर। कविन, जैन सर, जय। आपने मुझे बुलाया सर? सिराम कैरी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गैरी, मैंने आपसे कहा था कि मोबाइल नंबर के एड्रेसेस और नामों की लिस्ट बनानी है। उस पर क्या अपडेट है? आपने मुझसे कहा था कि ये लिस्ट मुझे कल तक मिल जाएगी। यस सर। सर कल शाम मैं वहां बैठकर ये रिपोर्ट बनवा रहा था, लेकिन उनका बॉस कहता मैंने घर जाना है जी, तो वो घर जल्दी चला गया जी।
लेकिन उसने मुझे कहा है कि आज 11 बजे वो मुझको वो रिपोर्ट देगा। बस मैं वहीं जा रहा था और आपने मुझे बुला लिया सर। Do you know how important those papers are, Gary? ऐसे 2-2 दिन करके सिचुएशन तो हाथ से निकल जाएगी। दुश्मन को अगर काबू में रखना हो तो हमें हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे सोचना चाहिए, है ना? जी सर, बस मैं सर निकल ही रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं गैरी। कैप्टन रजनी ने वो रिपोर्ट कल रात को ही तैयार कर ली है और आप मेरे सामने बैठे। Here's the report. Here. देखिए। Officer, I want you to pull your socks up because I want results. और ये सिविलियन की तरह काम करना छोड़ दीजिए आप। आपको जो टास्क दी जाती है, जब तक वो खत्म ना हो जाए, आप रिलैक्स नहीं कर सकते। सर सॉरी, पर मैं पूरा सीरियसली इस मामले को परस्यू कर रहा था सर। बट आई डोंट नो कि कैप्टन रजनी वहां पर कैसे पहुंच गई, क्योंकि ये रिपोर्ट तो मैंने उनसे लेनी थी आज 11 बजे। उन्होंने मुझे कहा भी था सर। मैं बताऊं कैप्टन रजनी ने ये कैसे रिपोर्ट बनाई? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में अगर आर्मी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कोई भी सिविलियन एजेंसी उन्हें रोक नहीं सकता। जिस शख्स ने आपको कहा था कि आज सुबह आएंगे वो, कल शाम को कहा था ना उसने, उसी शख्स को कैप्टन रजनी ने रात को ही पकड़ा और रात को ही उस रिपोर्ट को तैयार कर लिया। अगर आप हर चीज इन सिविलियंस पे छोड़ेंगे ना, तो हो चुका हमारा काम। कैप्टन रजनी, आपने जो नेम्स एंड एड्रेसेस की लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट को आप कैप्टन सुबू के साथ डिस्कस कर लीजिए। एंड आई वांट यू टू गिव अ कॉपी ऑफ दैट लिस्ट टू हिम टू। फाइन, थैंक यू। गैरी, आप जा सकते हैं। जी। I want you to understand my style of working. I am different. You understand? यस सर। जय सर। जय। कमाल है, ये रजनी वहां कैसे पहुंच गई? ये सब उस क्लर्क चुन्नीलाल की शरारत है। लगता है उसकी खबर लेनी पड़ेगी। जय हिंद सर। जय हिंद बलदेव साहब, आइए बैठिए। थैंक यू सर। ओम प्रकाश जी कैसे हैं? बढ़िया सर। सर आपने हमें बुलाया? हाँ, असल में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। सीओ सर से मीटिंग के बाद मैंने ही आप लोगों को कॉल किया था और इस काम में आप मेरी मदद कर सकते हैं। सर आप ऑर्डर दें, काम हो जाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं सर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी रिसेंटली अभी यहाँ पोस्टिंग हुई, तो मैं पलटन के जवानों के बारे में इतना नहीं जानता जितना कि आप लोग जानते हैं। तो मुझे उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। सर हमारी पलटन में 857 जवान हैं जो डिफरेंट लोकेशन पर तैनात हैं। सर हमारी पलटन में एक से बढ़कर एक निशानेबाज कमांडोज हैं। अच्छा बलदेव साहब, एक बात बताइए, ये सारे जवान एक ही कैंप में रहते हैं? सर हमारी एलओसी काफी लंबी और फैली हुई है। सूबेदार ओम प्रकाश साहब आपको इस डिटेल की रिपोर्ट बनाकर दे देंगे सर। अच्छा ओम प्रकाश साहब, ये बताइए कि ये रिपोर्ट्स मुझे कब मिल सकती है? सर मैं सभी तैनात जवानों को प्रैक्टिस करवाने के लिए जाता हूँ। एलओसी पर हमारे जवान बहुत मुस्तैदी से तैनात हैं। रिपोर्ट जल्द ही दे दी जाएगी। वेरी गुड।
बलदेव साहब, मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसमें हमारी पलटन के अच्छे निशानेबाज कौन है और उनकी रेंज क्या है, और साथ ही हथियार और असला उनकी पूरी डिटेल चाहिए। सर, हथियार और असले की रिपोर्ट शाम तक तैयार हो जाएगी और मुझे इस बात पर गर्व है सर कि मैं हिंदुस्तान आर्मी के अंडर काम करता हूं और हमारे सभी जवान ऑपरेशन के लिए तैयार हैं सर। मैं जानता हूं, सीओ सर के मुताबिक अब की बार हमें मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ना है और इस बार हमें सफल होना है। अंडरस्टैंड? यस सर। थैंक यू जेंटलमैन। जय हिंद सर। जय हिंद। सुंदर सिंह, अंदर आओ। तुम लोगों ने सही ग्रुप को नहीं चुना। इतने कमजोर मुजाहिदीन तो आज तक हमारे कांटेक्ट में नहीं आए। कमाल है, वहां बैठकर ऐश फरमा रहे हैं, कोई धमाका तक नहीं किया। जनाब, अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। वहाँ की आर्मी और पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रही है, नतीजा आपके सामने है। कैप्टन, बाकी ग्रुप्स को तैयार किया? जी जनाब, मैंने इत्तला दे दी है, वो कल आपसे मुलाकात करने आएंगे। कैप्टन, इस बार ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे। कैप्टन, ये ग्रुप्स का कोई दीन-ईमान नहीं रहा। जनाब, अब आप बोलोगे कि खबर अच्छी नहीं है, हाँ? जी आप सही कह रहे हैं जनाब, खबर वाकई अच्छी नहीं है। लगता है अच्छी खबर देने वाले रहे ही नहीं। तफसील से बताएं। जनाब, खबर के मुताबिक वो एक सुनसान जंगल में छुपे हुए हैं। चारों तरफ से पुलिस और आर्मी का सख्त पहरा है। उनको तो कई दिनों से खाना तक नसीब नहीं हुआ। जी जनाब, और उनके सारे नंबर्स भी ट्रेस किए जा चुके हैं। आर्मी कभी भी हमला कर सकती है। उनका मैसेज आया था कि वो वापस आ रहे हैं। किसी भी वक्त एलओसी क्रॉस करने को तैयार है। और जनाब, हमारे सोर्स उन्हें एलओसी पार करवाने के लिए तैयार तो हैं, मगर एलओसी क्रॉस करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। एक वक्त था कि ये लोकल्स इन लोगों के साथ अपनी बेटियों का निकाह तक करवा देते थे और हमारा काम और भी आसान हो जाता था। पर अब तो वक्त बदल रहा है। कितने शर्म की बात है, ये मुजाहिदीन इतना पैसा लेकर भी बिना किसी काम को अंजाम दिए वापस आ रहे हैं। कैप्टन, इनको सख्त हदायत दो कि इंडियन आर्मी के हाथ बिल्कुल नहीं आना है। अगर ये लोग इंडियन आर्मी के हाथ आ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी जनाब। जनाब, मैं उनसे राब्ता कायम करके आपको फौरन इत्तला करता हूँ। अब जाओ, करो कुछ। जी जनाब। Look, officer,
मुझे आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बट आई डिसलाइक इनएफिशिएंट पीपल। With due respect, ma'am, I am not an inefficient officer. मुझे अपनी ड्यूटी के बारे में पता है। वो तो आपके पहले असाइनमेंट से ही मुझे पता चल गया था। मैम, मैं लगातार 2 दिन वहां जाता रहा और उनके पास बैठकर वो नंबर्स भी ट्रेस करवाए। पर मेरी टेबल पर नहीं आए ऑफिसर। आपको पता है ना कि मिलिटेंट्स की इंफॉर्मेशन होना कितना जरूरी है। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आई होप यू नो दैट। आई नो मैम। एक्चुअली मैम, वो क्लर्क चुन्नी लाल इज सो करप्ट। उसने मुझे कहा कि 4 घंटे बाद आना। तो आप लेने क्यों नहीं गए? मैं वहां गया था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं गया था? लेकिन मेरे जाने से पहले वो जा चुका था अपने घर। वो अपनी ड्यूटी के लिए ईमानदार नहीं है मैम, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसे बोला था कि ये रिपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आपको उसके घर जाके उसको वापस ऑफिस लाना चाहिए था और रिपोर्ट कलेक्ट करनी चाहिए थी। मैंने भी तो वही किया। आप उसके घर गई थी मैम? जी। एक्चुअली मैम, ये सिविलियन हमारी कमांड के अंडर नहीं है। इनसे काम करवाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ऑफिसर, मुझे लगता है कि आप आर्मी में नए हैं। आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आर्मी मैंने आपसे पहले ज्वाइन की है, सो आई नो ऑल द रूल्स। रियली? यस। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी में डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक गलत डिसीजन आपके सारे प्लान्स, आपके सारे ऑपरेशंस को फेल कर सकता है। ऑर्डर मिलने पर मिशन का कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। इज दैट क्लियर ऑफिसर? यस मैडम। यू मे गो नाउ। थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद। बिल्लो साहब, आई थिंक आई एम अ कैप्टन एंड सीओ सर ने इस ऑपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है एंड यू आर हियर टू असिस्ट मी एंड सपोर्ट मी, ओके? यू राइट सर, आप सही कह रहे हैं सर। आप जैसा ऑर्डर देंगे सर, हम उसी तरीके से एरिया कवर करेंगे। मैं तो बस सजेशन दे रहा था सर, क्योंकि सर मैंने इन लोगों को काफ़ी नज़दीक से स्टडी किया है।